Good morning, students. It's class 9. We are on chapter 1, the French Revolution of History, and it's part 1. So, let's start. Paris was in turmoil on the morning of 14 July 1789. The king had ordered troops to march in the city, and it was rumored that the king would soon order the military to open fire upon the citizen. In a panicked reaction, around 7,000 men and women had gathered in front of the town hall and were determined to form their own brigade of people's and military force. They attacked numerous government buildings to take away of arm and ammunition. 14 जुलाई 1789 के बारे में बताया हुआ है कि पेरिस में आतंक का माहौल था। जो वहाँ के एम्परर थे उनकी सेना उन्होंने शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और इस तरह की अफवाह फैली हुई थी कि सेना जो है वो सिटीजन्स पे गोलियां चलाएगी और 7,000 के अराउंड जो सिटीजन्स थे वो इकट्ठे हो गए थे और वो ये चाह रहे थे कि एक मिलिट्री बना लें, खुद पीपल्स की मिलिट्री बना लें। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया था। किस कारण से कर दिया था? अब उनमें ठीक है हिम्मत तो थी बट उनके पास हथियार वगैरह नहीं थे, तो उनको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करके ये सोचा था कि वहाँ से हम इन्हें ले लेंगे। At last, a mob of several hundred people marched towards eastern Paris and attacked the fortress Pizan, the Bastille, in search of stocked ammunition. In the violence that continued, the Bastille commander was murdered and all of the 7 prisoners were released. The Bastille was hated by all because it symbolized the autocratic power of the king. Thus, the fortress was destroyed and broken, and stone pieces sold in the market to all those people who wished to preserve moments of its destruction. The following day saw more riots spreading both in Paris and in the countryside. People mostly rebelled against the high price of the bread. अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पेरिस के ईस्टर्न साइड पे वो गए और बेस्टाइल जो है वो एक किले का नाम है जो कि जिसे जेल के रूप में माना जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उन्हें गोला बारूद मिल जाएगा, तो वहाँ पे अटैक कर दिया और हथियारों के लिए उन्होंने लड़ाई करी। वहाँ के कमांडर को भी मार दिया और वहाँ पे 7-8 जो थे प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको छुड़ा दिया। अब वहाँ के जो एम्परर थे उनकी डेस्पोटिक रूलिंग और उनका जो रूलिंग मतलब होता है निरंकुश शक्तियाँ, यानी कि लोगों के साथ गलत करते थे, उनको बहुत अत्याचार करते थे। इसके कारण जो बेस्टाइल है, जो फोर्ट था, वो लोग हमेशा उसे हेट करते थे, इसलिए उस किले को गिरा दिया गया और उसके जो रिमेन्स रह गए थे उन्हें मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया गया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके कई दिनों तक पेरिस और जो देश के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे संघर्ष हुए। लोगों ने अपने राइट्स के लिए जो है आवाज़ उठाई और अधिकांश जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो बेसिक जो नीड होती है व्यक्ति की, खाना, उसके लिए ही उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, तो उसके लिए विरोध कर रहे थे। और अगर इन सबको ये सारी इंसिडेंट्स हैं जो कि एट द एंड जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एट द एंड रिजल्ट हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उससे पहले की सारी चीज़ें बताई हुई है कि क्या कारण रहे कि फ्रेंच में जो क्रांति हुई उसका रीज़न क्या रहा, तो वो सारी एक स्टोरी में बताया हुआ है। फिर है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी कैसी थी, तो बताया है कि लुइस 14 जो थे जो है बॉर्बन डायनेस्टी के थे, उन्हें फ्रांस के सिंहासन पे बिठाया गया 1774 में जब वो 20 साल के थे। और ये जो नया किंग था उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनकी ट्रेजरी में रुपया पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, तो इसलिए फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो ख़राब हो गई। और जो लग्जीरियस कोर्ट वगैरह की जैसे जो राजा महाराजा थे उनकी लैविश लाइफ होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपांडिंग एक्सपेंसेस ख़त्म कर दिए। लुइस 16 जो है उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करी थी, ब्रिटेन से उन्हें इंडिपेंडेंस दिलवाई थी और वो दोनों के कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, क्योंकि फ्रांस का भी और उन अमेरिकन कॉलोनीज़ यानी उपनिवेशों का भी। इसके कारण लिवरे जो होती है वहाँ की करेंसी थी उसका बहुत ज़्यादा ऋण जो है बढ़ गया था। अब फ्रेंच गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि ये इंक्रीजिंग जो परसेंटेज है अपने ऋण का उसको कैसे चुकाए, तो टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, जनता पे भार पड़ेगा। पर एट द एंड क्या किया गवर्नमेंट ने, टैक्सेस ज़्यादा कर दिए। अब ये टैक्सेस जो हैं
उनके बारे में बताया हुआ है कि कौन पे करता था। उसके लिए सोसाइटी को बांटा हुआ है। सोसाइटी एक यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है जैसे कि सोसाइटी ऑफ द एस्टेट्स की उनका समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उसको बांटा हुआ था 3 भागों में। फर्स्ट एस्टेट था क्लर्गी, सेकंड एस्टेट था नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफ क्लाइस एंड लॉयर्स, peasant and artisan and small peasant landless laborers and the servant। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी स्टेट की वो इस तरह की थी कि 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट द पीजेंट। जो पीजेंट यानी कि जो किसान वगैरह होते हैं 90% जनसंख्या उनकी थी। और फ्यू ऑफ देम ओन्ड लैंड दे कल्टिवेट, जिसकी वो खेती करते थे, बहुत ही कम के पास वो भूमि थी, यानी कि वो बिना जमीन के लोग थे, गरीब थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% लैंड जो थी उस पर था कुलीन वर्ग, नोबिलिटी होता है कुलीन वर्ग, जो पैसे वाला धनी वर्ग होता है वो, उनका उस पर शासन था। एंड द मेंबर ऑफ क्लर्गी एंड द नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और ये माना गया था कि उन्हें जन्म से ही अधिकार है कि वो टैक्स ना दें और उसे इंजॉय करें। उसके अलावा एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज अमंग दैम। द नोबल एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑल्सो। सामंती जो सुविधाएं थी वो भी थी। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द पीजेंट। उन्हें टैक्स मिलता था किसानों से। पीजेंट वर बाउंड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू toil in the Lord's house and fields, to serve in the army or the toil in public project। कि उन्हें हर जगह कार्य करवाना, उनसे अतिरिक्त श्रम करना, उसका रुपया पैसा नहीं देना। द चर्च टू लेविड शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड द टिथ्स। अब टिथ्स जो हैं वो शेयर था, कर का वो हिस्सा था जो कि चर्च वसूल करता था, उसे धार्मिक कर कहा गया है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट had to pay a direct tax and a number of indirect taxes to the state। तो ये जो थर्ड एस्टेट में जो लोग आ रहे हैं ना, टैक्स का पेमेंट वो लोग करते थे। डायरेक्ट टैक्स वाज कॉल्ड, तो डायरेक्ट टैक्स था उसे टाइल कहा जाता था, और उसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो ये सारे थे जो सोसाइटी बांटी हुई थी और टैक्सेस थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।